दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बिग ब्रेकिंग न्यूज यूटीबी और दोस्तों जो आप लोगों का कोविड स्वास्थ्य सहायक है यानी कि 31 मार्च 2022 सबसे बड़ा अपडेट 3 जिलों का अपडेट है जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक और जो यूटीबी जो कार्मिक हैं उनकी सेवाएं समाप्त करने का जो आदेश है वो यहां पर संबंधित चिकित्सा संस्थानों ने जारी कर दिया है। सीएमएचओ ने जारी कर दिया है। 3 जिलों का अपडेट है दोस्तों, और ये खबर उन कोविड स्वास्थ्य सहायक और यूटीबी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी है जो कहीं ना कहीं इन दोनों सेवाओं में लगे हुए थे, चाहे कोविड स्वास्थ्य सहायक हो और चाहे वो दोस्तों यूटीबी कर्मचारी हों जिसमें एएनएम, जीएनएम, एलटी सब कुछ आ गए। तो उन्हीं को लेकर के अपडेट है। सबसे पहले खबर आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये आप लोगों के सामने है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिनसागन, ठीक है, ये अजमेर में है। 31/3/2022 समस्त चिकित्सा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक पिसागन। तो ये अपडेट है अजमेर ज़िले का पिसागन जो पंचायत समिति है या जो सीएससी है उसकी तरफ से, और इसमें है सीएचए की सेवाएं अभिवृद्धि आदेश नहीं आने के संबंध में। तो अभी तक सरकार ने ऑफिशियल रूप से जो सीएचए हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं उनकी सेवा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके संबंध में कोई आदेश यहाँ पे जारी नहीं किया है कि भाई बढ़ाया जाएगा या हटाया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या अपने नियमों के अकॉर्डिंग 31/3/2022 तक थी। राज्य सरकार द्वारा सेवा अभिवृद्धि संबंधित आदेश प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम नहीं रखा जाए। तो यहाँ पर कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए ये सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। अग्रिम नहीं रखा जाए इसका मतलब यही है कि आगे नहीं रखा जाए। ये तो हो गई दोस्तों अजमेर के पिसागन ब्लॉक की बात। अब दूसरा जो अपडेट है वो देखिए यहाँ पर दोस्तों, कोविड स्वास्थ्य सहायक का ये भी दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर सीएमएचओ सेकंड की तरफ से श्रीमान निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर। तो इसमें लिखा गया है दोस्तों, इसमें मार्गदर्शन मांगा गया है। और मार्गदर्शन इसमें क्या मांगा गया है कि इन्होंने जो था काम किया इतने इतने दिनों तक इनकी ऐसे सेवा वृद्धि की गई, और 1 अप्रैल 2022 से इनकी सेवाएं लिए जाने के संबंध में कोई भी आदेश या निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि 1 अप्रैल 2022 से कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो सेवाएं हैं उनके संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश प्रदान कराने का श्रम करा ताकि इससे संबंधित अग्रिम कार्रवाई की जा सके। यानी सीएमएचओ जो जयपुर है सेकेंड वो पूछ रहे हैं कि जो कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं उनके बारे में आप लोग बताइए क्या करना है, क्योंकि 31 मार्च आज ख़त्म हो चुका है। तो अब आगे 1 अप्रैल से इनको रखना है नहीं रखना, ये यहाँ पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है सीएमएचओ की तरफ से। किन से मांगा गया मार्गदर्शन? जो श्रीमान निदेशक हैं जन स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर उनसे। तीसरा यहाँ पर है दोस्तों यूटीबी कार्मिकों को हटाने का लेटर पाली ज़िले से। देखिए यहाँ पर दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला पाली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि चिकित्सा विभाग के कौन कौन से आदेश के तहत इनको लगाया गया था, और इसमें बताया गया है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बांगड़ जिला चिकित्सालय पाली, उप जिला चिकित्सालय सोजत सिटी, मेडिकल कॉलेज पाली और पाली जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर यूटीबी कार्मिक को नियमित कार्मिक स्वीकृत पदों के विरुद्ध आवश्यकता अनुसार यूटीबी पर कोरोना वायरस के नियंत्रण अथवा वित्तीय वर्ष समाप्ति अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध जो भी हो पहले, तो इसके लिए इनको लगाया गया था। ठीक है, पाली जिले में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर संविदा कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति की गई थी। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि संविदा यूटीबी पदों पर देखिए, संविदा जो यूटीबी पद हैं यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ, जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन और अन्य कार्मिक तथा संविदा पर कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियोजन अवधि बढ़ाए जाने के आदेश इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। सीएमएचओ बंधे हुए हैं दोस्तों, एक तरीके से बाउंडेशन है उन पर, उनका भी इसमें गलती नहीं है, उनको भी आदेशों की पालना करनी ही होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो यूटीबी पर जो कार्मिक लगे हुए हैं या फिर कोविड हेल्थ कंसल्टेंट हो या सहायक हो उनके बारे में पाली सीएमएचओ ने कहा है कि इनकी सेवा अभिवृद्धि के बारे में निदेशालय से या जयपुर से कोई भी आदेश यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि इस कार्यालय के द्वारा
निदेशालय जयपुर को उक्त दोनों ही संविदा यूटीबी पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ तथा संविदा पर कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सेवा निरंतर रखी जानी है अथवा नहीं जानी है, इसके संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा था, किंतु निदेशालय द्वारा आज तक इसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए संविदा यूटीबी पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें आगे आपका जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन और अन्य जो भी हो, और संविदा पर कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएँ 31/3/2022 को एतद द्वारा समाप्त की जाती हैं। तो ये सीएमएचओ पाली की तरफ से दोनों ही जो कार्मिक हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं और दोस्तों यूटीबी जो कार्मिक हैं उनको हटाए जाने का निर्देश यहाँ पर मिला है, अजमेर ने जारी कर दिया है। इसके अलावा सीएमएचओ जो जयपुर सेकंड है वो यहाँ पे मार्गदर्शन मांग रहे कि क्या करना चाहिए। तो निदेशालय चुपचाप बैठा है कि भाई हटाना नहीं हटाना, कुछ भी नहीं कह रहे हैं और लगातार ये जो अपडेट्स हैं आते रहे हैं। और भी ज़िले इस तरीके से जारी करेंगे, ये सिर्फ पाली, अजमेर या जयपुर का मामला नहीं है। अगर निदेशालय ने कुछ नहीं किया, सरकार की तरफ से आदेश नहीं आए, तो 31 मार्च आज आपका अंतिम डे है। कल से अगर आदेश बढ़ने के नहीं आते तो सभी ज़िलों पर ये चीज़ें लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा आदेश नहीं आया तो हम बच गए, सभी पर ये चीज़ें लागू होंगी। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि पहले सरकार ने भर्ती क्यों किया, दूसरा ये है कि अगर इसी तरीके से हटाना था तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पहले बताई जा सकती थी। तीसरी बात ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से होता है तो नई भर्तियों की राह भी खुल सकती है। अब सबके अलग अलग आप लोगों के विचार हो सकते हैं, कोई इनमें लगा है तो इन चीज़ों को सही बताएगा, इनमें नहीं लगा जो कहेगा कि बिल्कुल भाई ये तो सही हुआ, इनके हटने से नई भर्ती आ जाएगी। हम भी चाहते नई भर्ती आए, लेकिन इस तरीके से भी ठीक नहीं किया जा रहा है। खैर जो भी हो दोस्तों, हमारा चैनल हर एक उस कार्मिक के साथ है जो चाहे फ्रेशर हो, चाहे यूटीबी हो, चाहे कोविड हेल्थ असिस्टेंट हो, सभी के साथ हमारा एक तरीके से सेम सा व्यवहार है। अगर आप जो भी है, हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का भी रहा है, तो उस जानकारी आप तक साझा करते रहें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अपडेट्स अगर इस तरीके के हमारे को मिलते हैं तो आपसे साझा जरूर करेंगे। अगर आपके पास भी कोई आदेश है तो आप हमें भेजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। और ये तीनों के तीनों जो लेटर अगर आप देखना चाहें टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।